नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्राइवर भाई को अपनी गाड़ी के लिए पुराना टायर यानी कि सेकंड हैंड टायर खरीदना पड़ता है, क्योंकि उनका बजट टाइट होता है, उनके हाथ में पैसे इतने होते नहीं कि वो नया टायर ले सके। मैं आप लोगों को 2-3 छोटे छोटे पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इस 2-3 छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रखा तो ये बात पक्का है कि आप पुराना टायर खरीदते समय आपका नुकसान नहीं होगा और टायर वाला आपको ख़राब टायर बेचकर आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे पता करना है। टायर के ऊपर ही लिखा होता है 4 अक्षर का कोड। उस कोड से आप पता लगा लेंगे कि टायर कितना पुराना है और कौन से साल में टायर बना है, कौन से हफ्ते में टायर बना है। दोस्तों याद रखिए, जब भी आप पुराना टायर खरीदें तो 2 साल 3 साल से ज़्यादा पुराना टायर ना खरीदें, क्योंकि टायर का नॉर्मल लाइफ 4 साल या 5 साल ही होता है। अगर टायर 4-5 साल से ज़्यादा हो जाए तो टायर सूखने लगता है और टायर सूख कर अंदर अंदर बहुत सारे क्रैक हो जाते हैं, जो क्रैक नज़र नहीं आते हैं। बाहर से दिखने में आपको टायर एकदम फ्रेश लगेंगे, एकदम नए जैसे लगेंगे, उसका कटिंग डिज़ाइन अच्छा रहेगा, लेकिन अंदर अंदर वो टायर कड़क होकर क्रैक हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखें। इसके अलावा टायर में ये भी देखें कि कहीं टायर रिमोल्ड तो नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं, ये सेकेंड हैंड टायर बेचने वाले टायर को रिमोल्ड करते हैं, यानी कि उस पर जो पुराना टायर होता है उसको ये लोग कंपनी में पाउडर बनाकर उस पर एक लेयर बनाते हैं और उस लेयर को जो पुराना टायर होता है उसको मशीन द्वारा उस पर एक सर्कल घुमाकर उस पर टायर का एक पतला परत चढ़ा देते हैं और वो उसको केमिकल से चिपका देते हैं, जो देखने में आपको लगेगा बिल्कुल नया जैसा। पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टायर में रिमोल्ड किया हुआ है, यानी टायर में दोबारा से उस पर रबड़ का परत चढ़ाया गया है। तो ऐसे टायर लेने से बचें। हालांकि ये टायर भी कुछ दिन तक ठीक ठाक चल जाता है, पर इन टायरों का इस्तेमाल ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब गर्मी बढ़ जाती है या टायर बहुत टाइम तक चलता है तो ये टायर का जो ऊपर का परत होता है वो छूट जाता है, क्योंकि केमिकल ज़्यादा चलता नहीं है और ज़्यादा गर्म होने के कारण इसका जो ऊपर का ये लेयर होता है टायर का वो छूट जाता है। तो टायर आपका बेकार हो जाएगा, टायर का नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से टायर वाले ये करते हैं कि पुराने टायर को ले जाते हैं, वो लोग उसमें मशीन से उसका जो डिज़ाइन है वो कट करवाते हैं, यानी कि फिनिशिंग करके टायर को मशीन से कट देकर और उसका डिज़ाइन बनाकर ऐसा लगेगा कि आपको कि ये टायर अच्छा है, ज़्यादा चला नहीं है। पर दोस्तों ये टायर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो टायर होता है मशीन से कट किया जाता है और इसमें जो टायर पहले घसा हुआ होता है और टायर घस घस कर टकला हो जाता है, यानी टायर बहुत पतला हो जाता है। तो बाद में ये पुराने टायर बेचने वाले उस टायर पे मशीन से कट लगाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो जिससे आपको देखने में लगेगा कि ये डिज़ाइन अच्छा है और टायर ज़्यादा चला नहीं है। पर दोस्तों ये टायर आगे चल के बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि ये टायर पतला होने के कारण ये टायर जल्दी पंचर भी होते हैं और ये टायर फटने का चांस भी ज़्यादा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन पुराने टायरों में जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन एक लेवल का नहीं है। इसका डिज़ाइन का जो कटिंग है, कहीं कहीं कटिंग छोटा रहेगा, कहीं बड़ा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये बाद में टायर बनाने वाले इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं। जो कंपनी से टायर बन के आती है, ब्रांडेड कंपनी से, उसके टायर का फिनिशिंग अलग होता है। उसको आप देख के पता चल जाएगा कि इसका फिनिशिंग बहुत क्लियर है और बहुत अच्छा फिनिशिंग है। लेकिन बाद में जो टायर को लोकल मशीन से कटिंग करके बनवाते हैं, उसके डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टायर का बाद में डिज़ाइन बनाया गया है। तो ऐसे टायर लेने से बचे। और टायर के कटिंग में, डिज़ाइन में देखोगे तो कहीं कहीं आपको तार नजर आएंगे या कहीं कहीं आपको धागे का कटा हुआ रेशा नजर आएगा। इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इसका पता नहीं लगा पाएंगे। अगर टायर में अगर कहीं धागे नज़र आते हैं आपको कटिंग के अंदर, या फिर कभी कभी आपको टायर में कहीं छोटे छोटे तार नज़र आ जाएं, तो ये टायर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तार निकल गया कहीं टायर से तो टायर का लाइफ ख़त्म हो जाता है। और अगर टायर में अगर धागे नज़र आएंगे तो वो टायर ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, वो टायर जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे टायर आपको देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, फिनिशिंग अच्छे लगेंगे, लगेगा कि इसका कटिंग ज़्यादा अच्छा है, ये टायर ज़्यादा चला नहीं है। पर ऐसे टायर में प्रॉब्लम ये भी पाया गया है कि टायर का जो डिज़ाइन होता है वो कहीं कहीं ऊपर नीचे होता है, यानी कि टायर आउट हो गया होता है। जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसका डिज़ाइन कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, यानी कि जो कट होता है ये कट ये कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है कि कई बार टायर
टायर आउट हो जाता है, इसका डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपने टायर अपनी गाड़ी में लगा लिया तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो टायर आपका वॉबलिंग करेगा, यानी कि टायर आपका आउट चलेगा। तो जब ऐसे टायर लगाकर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपका गाड़ी का टायर हमेशा गड़गड़ 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 करता रहेगा और वो आपको पता चल जाएगा कि टायर में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आपको टायर का जो फिनिशिंग देखना है, टायर आउट नहीं चेक करना है, तो टायर का जो राउंड होता है उस पर अच्छे से हाथ घुमाइए। जब आप टायर पे हाथ घुमाएंगे तो हाथ घुमाते समय आपको पता चल जाएगा कि टायर का जो डिज़ाइन है कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर स्मूथ है, कहीं आपको डिज़ाइन आपके हाथ में नहीं लग रहा है, यानी कि टायर ठीक है। पर आपको लगता है कि अगर डिज़ाइन आपके हाथ में, ये कटिंग बार आपके हाथ में ऊपर नीचे लग रहा है, यानी कि टायर आउट होगा और वो टायर आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी पॉइंट, ये पॉइंट मैं बहुत ज़रूरी बोलना समझता हूँ, पॉइंट ये है कि अगर आपको टायर पसंद भी आ जाए, आपको लगे कि बहुत बढ़िया टायर है, तो भी आपको टायर वाले को ये नहीं बोलना कि टायर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया टायर मिल गया। अगर आप इस तरह बोलोगे कि बहुत बढ़िया टायर मिल गया, अच्छा टायर मिल गया है, तो टायर वाला समझ जाएगा कि इसको टायर बहुत पसंद आ गया है, तो ज़्यादा भाव लगाएगा और अपना भाव कम नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ऐसा दिखाना है कि टायर ठीक है, तो ये टायर भी बहुत मन लायक नहीं है, पर चलो ठीक है चला लूँगा। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो टायर वाला समझता है कि इसको टायर बहुत पसंद नहीं है, तो वो आपको ज़्यादा भाव नहीं करता है और आपको कम भाव में भी टायर दे सकता है। तो थोड़ी चालाकी दिखाएंगे तो आपको अच्छी टायर कम पैसे में मिल जाएगी। कोशिश करें कि गाड़ी का जो आगे का 2 टायर है वो हमेशा अच्छा रखें, फ्रेश रखें। आगे के 2 टायर आप ख़राब रखेंगे तो अगर कहीं टायर फटेगा या टायर का नुकसान होगा तो गाड़ी एक साइड भागेगी, चाहे लेफ़्ट या राइट, तो उससे खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और टायर का हवा भी ज़्यादा ना भराएं। टायर का जो कंपनी ने जो लेवल बोला है कि आपको 33 भरना है तो 32 ही भरे, आपको 37 बोला है तो 36 ही भरे, क्योंकि जब टायर रोड पे चलती है तो गर्मी के कारण टायर का प्रेशर अपने आप बढ़ता है और हवा ज़्यादा होने पे टायर का नुकसान हो सकता है, टायर फट सकता है। तो इस तरह से आप पुराने टायरों को देखकर अंदाज़ लगा लेंगे कि पुराने टायर में यानी सेकंड हैंड टायर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और गलत टायर लेने से आप बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा तो एक लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। तो अगर ये वीडियो वो देखेंगे तो पुराना टायर लेते समय गलती करने से बच सकेंगे और उनका नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।